जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मनी स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के बहुत चर्चित व्यक्ति के बारे में जिनका निधन हाल ही के दिनों में हो गया है। दोस्तों, तो कृपया वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत अच्छे गाने भी गाते थे। दोस्तों, इनका जो उपनाम है ये स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते थे। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर था। दोस्तों, इनका जो निधन हो गया है ये 6 फरवरी को 2022 में हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। दोस्तों, इन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न और 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जो लता मंगेशकर जी हैं इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर भी मिला है। दोस्तों, ये जो थे लता मंगेशकर, इनका सुपरहिट सॉन्ग जो थे ये गलिया ये चौबारा, हमको हमी से चुरा लो, मेरे मितवा, एक प्यार का नगमा है और लग जा गले से इनका सुपरहिट सॉन्ग था। दोस्तों, ऐसे ये जो भी गाना गाते थे वो सुपरहिट ही हो जाते थे। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे अलोकेश लहरी उर्फ बप्पी लहरी के बारे में। जो बप्पी लहरी है इनका भी हाल ही के दिनों में दोस्तों निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें प्यार से बब्बी दा भी बुलाते थे। ये जो थे संगीतकार और कंपोजर भी थे। इनका जो जन्म हुआ था ये 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन हो गया है ये 15 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका सुपरहिट सॉन्ग था आई एम ए डिस्को डांसर, उलाला उलाला, तूने मारी एंट्रिया, जिमी जिमी आजा आजा, तमन्ना तम्मा लोगे और गोरी है कलाइयाँ इनका सुपरहिट सॉन्ग था। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जानेंगे जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। सर जनरल बिपिन रावत जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये भारत के वीर सपूत थे। इनका भी निधन दोस्तों हाल ही के दिनों में हो गया है। दोस्तों, भारत ने एक और वीर सपूत को खो दिया है। दोस्तों, ये भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और ये शहीद हो गए थे 8 दिसंबर 2021 को कुल्लूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया। सन 2022 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है। दोस्तों, ये बहुत अच्छे नृत्य भी करते थे। इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। ये कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। दोस्तों, और ये कथक नृत्य के कलाकार थे। ये कथक नृत्य करते थे। दोस्तों, और इन्होंने 1989 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है। दोस्तों, इनको भी पूर्णतः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। दोस्तों, इनका उपनाम उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख था। दोस्तों, इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर में हुआ, पंजाब में हुआ था और ये अब पाकिस्तान में चला गया है। दोस्तों, जो अब इनका जो निधन हुआ था हाल ही के दिनों में 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया था। ये 91 वर्ष के थे। दोस्तों, इन्हें 1958 में एशियाई खेल में 200 मीटर 400 मीटर में गोल्ड मेडल मिला था और इन्होंने 1959 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों शेन वॉर्न। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि शेन वॉर्न के कौन कौन से बिग फैन थे। तो शेन वॉर्न जो थे ये ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थे। ये बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे और दोस्तों इनका निधन जो हो गया है ये 4 मार्च 2022 को। दोस्तों, इन्होंने टेस्ट में 708 विकेट वो भी 145 मैच में लिए थे। ऐसा ये करने वाले मथिया मुरलीधरन जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे उनके बाद ये दुनिया के दूसरे बॉलर थे। दोस्तों, इन्होंने
194 एक दिवसीय मैच में 293 विकेट लिए थे और ये आईपीएल 2008 के सनराइज राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी थे। दोस्तों नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, जो महाभारत में भीम का किरदार निभाए थे। इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया। तो प्रवीण कुमार का जो कि भीम के किरदार थे, इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। ये 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये एक्टर थे, ये डिस्कस भी थे, ये थ्रोअर खिलाड़ी भी थे तथा ये पूर्व सैनिक भी थे। दोस्तों इनसे पहले ये सेना में भी काम कर चुके हैं। यहाँ तक ये एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। इस कारण इन्होंने एशियाई खेल में 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीते थे दोस्तों। तो इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया तथा ये दोस्तों इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रवीण कुमार को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है राहुल बजाज। ये भारत के जो है टॉप 10 बिजनेसमैन में इन्हें गिना जाता था दोस्तों। राहुल बजाज जो थे, ये बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। इनका निधन 12 फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया है। ये जो थे 2001 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो राहुल बजाज को पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहीं 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है सिंधु ताई सबकला। जो सिंधु ताई सबकाल जो थे, इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। जो सिंधु ताई सबकाल थे, इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने अनाथों की माँ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है अब्राहिम सुतार। अब्राहिम सुतार जी का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है दोस्तों। ये जो थे, इन्हें कन्नड़ का कबीर और कर्नाटक का कबीर के नाम से जाना जाता था। तो अब्राहिम सुतार जी थे, इन्हें कन्नड़ कबीर या कर्नाटक के कबीर के भी नाम से जाने जाते थे दोस्तों। इन्हें 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए थे। तो दोस्तों अब्राहिम सुतार जी थे, ये सामाजिक कार्यकर्ता तथा कवि भी थे। इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया तथा ये जो थे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता के संदेश देते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जानेंगे हम लोग शांति देवी जी के बारे में। शांति देवी जी का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है दोस्तों। ये जो थे उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता थी। जो शांति देवी थी, ये उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। ये इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो हमारे राजनाथ कोविंद जी थे, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों थिरूर आर नागास्वामी। थिरूर आर नागास्वामी जी का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है दोस्तों। ये इनका जो निधन हुआ है, ये 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये जो थे पुरातात्विक थे, यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे दोस्तों। ये तमिलनाडु के पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक भी थे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों जो मिलिना है, मिलिना साल्विनी, इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हुआ है। ये जो थे मिलिना साल्विनी, ये इनका जन्म इटली में हुआ था, जबकि ये फ्रांस में रहती थी और ये भारत में कथकली सीखने आई थी और ये बार बार भारत में आया भी करती थी दोस्तों। ये कथकली नृत्य भी करती थी और इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जानेंगे हेमानंद विश्वाल। हेमानंद विश्वाल जी के बारे में जानेंगे। ये जो थे दोस्तों उड़ीसा की प्रथम आदिवासी सीएम थे। जो उड़ीसा की प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वाल थे दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे दोस्तों। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों एचपीएस अहलूवालिया। एचपीएस अहलूवालिया का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया है दोस्तों। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो थे हायर देन एवरेस्ट। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा थी दोस्तों। ये जो थी
ये जो थे ये पर्वतारोही लेखक थे। जो एच.पी.एस. आहूवालिया थे ये पर्वतारोही लेखक थे। नेक्स्ट है दोस्तों एल.पी. रंगनाथ। एल.पी. रंगनाथ जी का भी निधन हाल ही के दिनों में हो गया दोस्तों। ये भी बहुत अच्छे इंसान थे। ये केरल के गीतकार और निर्देशक थे। जो एल.पी. रंगनाथ थे ये गीतकार और निर्देशक भी थे और इसी वर्ष इन्हें हरिवासरनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सैटर्निनो डी ला फुएंटे। जो सैटर्निनो डी ला फुएंटे हैं इनका भी निधन हाल ही के दिनों में हुआ है। ये जो थे इन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्रदराज आदमी के रूप में इन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। दोस्तों ये जो थे फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जो उम्र टोटल था ये 112 साल 341 दिन था।